अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, आइंदा चंद दिनों में हुकूमत की जानिब से बजट पेश कर दिया जाएगा। ये बजट अवाम दोस्त होगा या फिर ये बजट पाकिस्तानी गरीब आवाम के कड़ाके निकालेगा? आज आवाम में जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या समझते हैं, उन्हें किस हद तक उम्मीद है मौजूदा हुकूमत से कि क्या मौजूदा हुकूमत आवाम दोस्त बजट पेश करेगी। तो चलते हैं आवाम में, उनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत से उम्मीद है कि बजट में कुछ रिलीफ दे देंगे आवाम को? बात पता क्या है, सीधी, और ये दिखाना है आपने इंटरव्यू पे, जितने भी आए हैं ना सब चोर हैं, सब के सब चोर हैं। सब चोर हैं। इमरान क्या, नवाज शरीफ, सब चोर हैं। ये मुल्क के लिए कुछ करते हैं, 25 पैसे लगाते हैं और 75 पैसे खुद खाते हैं। इतने बेईमान लोग हैं। आप क्या समझते कि बजट, ये बदतमीज यार, क्यों मेरी ज़ुबान गंदी करा रहे हो? नहीं, ज़ुबान गंदी ना करें आप। मुझे ये बताइए कि फिर किससे उम्मीद है आपको? अभी तो बजट करीब है, हुकूमत ने ये कहा था इक़्तिदार में आने से पहले क्या वोट दें, सम्राट आपकी तरफ कर देंगे। अभी तो टाइम है। वो उम्मीद अल्लाह पे रखो, इन बंदों पे ना रखो। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है। अल्लाह पाक सब के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। ये जो चल रहा है ना सारा सिस्टम, ये उसकी मेहरबानी है। आप लोग तो, हम लोग तो खाने के भी मुताज हुए हुए हैं। हालात मुश्किल हैं। हालात बहुत मुश्किल हैं। पेट्रोल 50 रुपये महंगा करके 5 रुपये सस्ता कर दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, पंगड़े पाओ। वो ऐसे, कुछ शर्म हया करो, कुछ शर्म करो कि क्या नाम लेते। अगर आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है ना, तो उस इज़्ज़त का पास रखो और अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ करो। अल्लाह पाक आपको अजर दे। इनको समझ है ही नहीं, अकल ही, मैं भी चापला, मुँह ही चापला, मुँह ही चापला। इमरान के दौर में क्या हुआ है? इमरान चलो नहीं खाता था, सारा उसका अमला खा रहा था। सबने खाया, खाया कि नहीं खाया? बात सोचने समझने की करो। क्या इमरान ने चलो नहीं खाया? वो शुड्डू सा बुजदार, अक्ल ना तौबा ना मौत, उसे पता नहीं कैसे वज़ीर आला पंजाब बना दिया। ठीक काम नहीं किया उन्होंने। काम उसने किया क्या है? वो उससे बेहतर तो वो आया, ये जो अब क्या था इससे पहले वज़ीर आला मोहसिन नकवी। हाँ, उसने कुछ कर दिया। मैं उसकी साइड नहीं ले रहा है, सारे तो अभी जो सीएम पंजाब है मरियम नवाज, आपकी नज़र में वो अच्छा काम नहीं कर रही? नहीं, वो उसे पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं। मैं नून लीग का हामी हूँ। आप नून के हैं? तो अभी तो आपकी हुकूमत है। और बेटा मैं इन ड्राइव चला रहा हूँ इस उम्र में। थिंक अबाउट इट यार, कम ऑन मैन। अच्छा, इसका मतलब है कि आप तो सपोर्टर रहे नून के, आपने तो बहुत से इलेक्शन देखे। हाँ जी, देखे। तो किसका दौर आपको बेहतर लगा अब तक? मैंने अयूब का दौर देखा था जब छोटा सा था। उस बंदे का कोई करप्शन में नाम दिखा दें। भुट्टो का दौर देखा है, कोई करप्शन दिखा दें उसकी। कोई करप्शन नहीं की भुट्टो साहब ने। भुट्टो ने कोई करप्शन नहीं। उसके बाद आप देखें कि करप्शन हर बंदे ने की है, लगाया भी है और खाया भी है। थिंक अबाउट इट यार, वी आर नॉट स्टूपिड, वी आर जेंटलमैन। आई एम 65 ईयर्स ओल्ड माशाल्लाह। तो मैं इन ड्राइव चला रहा हूँ, 20-20, 100-100 रुपया इकट्ठा कर रहा हूँ कि क्या, अपनी पॉकेट मनी के लिए। तो जितने पैसे आप बना लेते हैं महीने के या रोज़ के, उसमें गुजर बसर घर का हो जाता है? मोटरसाइकिल की ना लेंदे लेके दी है पुत्र मेरे ने, वो इंग्लैंड बैठा है, उन्होंने नहीं पता मैं इन ड्राइव चला रहा हूँ। मेरी बित्ती करेगा कि मैं आज 6 दिन हो गए ने इन ड्राइव चला रहे हैं, 400-500 रुपया होता है, मैं घर चले जाना बस। और की ठीक है। मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद है कुछ रिलीफ देंगे? कुछ रिलीज देंगे, ये सब कुछ करेंगे, मगर इन्हें टाइम चाहिए यार। मगर ये कितना टाइम चाहिए? कितना टाइम मेरे वालों कल कर दें तो होर की हो सकता है। इन्हां दे हत्थ 'च हैगा सारा कुछ, करनगे नहीं। क्यों नहीं करनगे? वो क्योंकि इन्होंने खाना पीना है, ये वो कितों खाना है? तेरे मेरे को ही पुत्र खाना है, समझ रहे हैं कि नहीं?
जो भी खाना पीना है इन्होंने हम और आपसे खाना है। ये क्या नाम लेते करेंगे, मगर जब रज जाएंगे मजीद रजे तो है ने, मजीद रजणगे तो करेंगे। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने, शिकवा भी आई ने, और ये कह रहे हैं मैंने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, और भुट्टो साहब का इन्होंने जिक्र किया, एक मार्शल्लाह को जिक्र किया कि उसमें इनको कोई करप्शन नज़र नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं सर जी के हुकूमत से उम्मीद है कि कुछ बजट में रिलीफ दे देंगे? किस हुकूमत से उम्मीद करें? मौजूदा हुकूमत। मौजूदा हुकूमत कैसे आई है ये आपको पता ही है। ठीक है, हमें किसी से कोई उम्मीद है? सुबह दुकान खोलते हैं, खुद कमा के खुद खाते हैं। हुकूमत हमें कोई रिलीफ नहीं देती, किसी किस्म की हुकूमत कोई रिलीफ नहीं अभी देती। आगे बजट आ रहा है ना, उसमें कुछ उम्मीद है, कुछ चीज़ें कम हो जाएंगी? हर साल आता है, हर साल लोग आते हैं, बाहर आते हैं, सड़कों पे आते हैं। कहाँ पे किसी आम बंदे की सुनवाई हुई है? आज तक हुई है कोई सुनवाई? मुझे बताएं। पेट्रोल सस्ता करके बिजली महंगी करते हैं। आटा जो इन्होंने सस्ता किया वो तंदूर वाले वो रो रहे हैं कि एक थैले में उन्होंने 2-2 ढाई लाख रुपए का उन्होंने नुकसान किया। कितने मतलब उनका स्टॉक में कितना लॉस होता है। तो मसले मसाइल ही हैं, एक तरफ रिलीफ देते हैं, दूसरी तरफ महंगा कर देते हैं। वो रिलीफ कोई नहीं होता, ये ऐसी पिक्चर पे आते हैं सिर्फ और दिखा देते हैं। रिलीफ कहीं से भी कोई नहीं है, किसी को भी नहीं है। अब पेट्रोल सस्ता हुआ, बिजली महंगी हुई है, अब बेसिक चीज़ें सस्ती करें ना। मसलन क्या लगता है आपको, कहाँ चीज़ें सब्सिडी मिलनी चाहिए? बिजली सस्ती करें। बिजली पे क्यों नहीं सब्सिडी देते? अब लोगों को सोलर की एक सहूलत दी गई है, अब सोलर पे भी वो अब टैक्स लगा रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं ना। एक बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी छत के ऊपर एक सिस्टम लगा लेता है, चलें वो थोड़े बहुत जितने भी पैसों में एक सिस्टम लगाता है, चलें बिजली की तरफ से वो बचता है, तरफ बिजली से बचता है, वो दूसरी महंगाइयों की जद में आ जाता है। तो ये तो कोई नहीं है सिलसिला। हुकूमत को सोचना चाहिए। अब हुकूमत के माशाल्लाह कोई भी हुकूमत या कोई वजीर सफ़ीर होए, उसका कोई प्रोटोकॉल कम हुआ है आज तक? बता दें कहाँ पे कम हुआ? माशाल्लाह एक वज़ीर 5-10 गाड़ियों से कम वो आता नहीं है, और जो एक गाड़ी है वो 15-20 हज़ार रुपये से कम पेट्रोल उसमें लगता नहीं है। तो इनको क्या लगे महंगाई से? ये तो ऑन स्क्रीन बात करते हैं, बात तो ऑन स्क्रीन करते हैं, लोगों को नहीं रिलीफ देते। ये अपने अपने चक्कर में रहते हैं हर वक्त कि हमें कहाँ से बचना है। तो आवाम को रिलीफ कहीं से भी कोई किसी सूरत में नहीं है। खुदारा ये आवाम की ख्याल करें। जो आवाम है ये पाकिस्तान की आवाम है, ये मुल्क भी हमारा है और आप भी इसमें ही बसते हैं। कोई बाहर से तो नहीं आए, तो खर्चा बाहर से आए। इंग्लैंड तो आए हुए तो इंग्लैंड चले जाए। ये नौकरी करन बाहर जाते, इंग्लैंड तो नौकरी करने इतने आए हुए, इतों कमाएंगे तो इतने चले जाएंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे। अच्छा, इन्होंने एक जिक्र किया कि जो मिनिस्टर्स हैं, जो एडवाइज़र हैं, मशीर हैं, वो लंबे लंबे प्रोटोकॉल ले रहे हैं। क्या वो कम होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। है मुल्क के खजाने में है क्या? गरीब आदमी को कहाँ फेवर दे रहे हैं? ये फेवर तो उन लोगों को दे रहे हैं, कभी सहाफ़ियों को खरीद लेते हैं, कभी को खरीद लेते हैं। मेरी बात सुने, सरकारी गाड़ियाँ बंद कर दें, अपनी कार पर आए ना। जो उन्होंने एक आधी होंडा रखी होती है उस पर आ जाएं, या करो जो भी एक नॉर्मल कार है। ज़रूरी है प्रोटोकॉल से ही आना इन्होंने। ये बात भी बेचारा खुदकशियाँ कर रहा है, खाने पे मजबूर हुआ है। एक टाइम की रोटी खाता, दूसरे टाइम की उसको फिक्र होती है। क्या रिलीफ दे रहे हैं? इस हुकूमत ने क्या देना है? ये अपनी देखे ना, 2 करोड़ के टायर चेंज करवा लिए, ये कर लिया, वो अपने लिए सब कुछ है मुल्क में। गरीब आदमी के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आम आवाम को रिलीफ दें। आपकी सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई, फल फ्रूट इतना महंगा हो गया। ज़री मुल्क है हमारा, ज़री मुल्क है, और इस ज़री मुल्क की ये हालत है कि आप लोग गंदम भी बाहर से मंगवा रहे हैं, और जो सब्ज़ियाँ हैं, तो मिसाल के तौर पे प्याज पिछले सीज़न में या कोई 2-4 माह पहले प्याज भी बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था, और किसी काम का प्याज नहीं था। 100 रुपये का कोई तुक था। टमाटर 10 रुपये किलो बिकता रहा, 10 से 20 रुपये किलो। अब ये 75-80 रुपये से कम नहीं है। 300 रुपये किलो तक गया है कि हो गया। अब जाकर थोड़ा सस्ता हुआ है। महंगाई का क्यों नहीं? ये महंगाई नहीं तो और क्या है? कैसे रिलीफ मिलेगा यार? क्या समझते हैं? अभी आपने महंगाई का जिक्र किया, तो मिनी बजट आ रहे हैं ये? नहीं, मिनी बजट क्या? और सर मुझे एक बात बता दें, कोई इस पाकिस्तान का बड़ा अपना कोई मंथली बजट ही पेश कर दे। छोड़ें पाकिस्तान के पूरे मुल्क के बजट को, अपने महीने का एक घर का बजट पेश कर दें। आप सच कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखना, एक बंदे की 25-30 या 35 हज़ार सैलरी है। आप यहाँ काम करते हैं, आप तो बहुत से लेबर देखते हैं ना। आपकी नज़र में तो बहुत सी लेबर ऐसी होगी जिनके पैसे कम हैं, आमदनी कम है, तो फिर वो सर्वाइव कैसे करते हैं? आपके साथ तो जिक्र करते होंगे वो। सर जी बड़ी मुश्किल हो जाती है। यहाँ तो वो कोई फ्रॉड करेगा या कोई चोरी चकारी करेगा, और क्या करेगा? रिस्क हलाल कमाना मुश्किल है। कोई रिस्क हलाल से, ये कोई एक वजीर रिस्क हलाल से जिसका कोई अपना कारोबार है, मुझे एक गाड़ी खरीद के दिखाए, कोई एक गाड़ी।
बगैर करप्शन का ये V8 नहीं खरीद सकते। ये करप्शन करते हैं तो V8 खरीदते हैं। V8 फिर चलाने के लिए फिर करप्शन टू करप्शन चलती रहती है इनकी। उस गाड़ी का मुझे बता देना उसमें कितने का टैंक फुल होता है, बताएं ना ज़रा, आप भी बता दें यार कितने का टैंक फुल होता है। क्या वो 15-20 हज़ार रुपये से कम नहीं होता? इतने का वो टैंक फुल होता है। वो 20 हज़ार रुपये से एक आम बंदे का यार घर का निज़ाम चलता है। खपाई करने वाली बात है, होना कुछ भी नहीं है इरफान भाई। क्या कर, आपको हर चीज़ का पता है, मुझे बताएं। आटा क्या है? सस्ता, कोई सस्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। आटे को सस्ता करके बिजली महंगी कर देते बड़े हैं। लोगों को पंखा तो फ्री चलना ही जाते चलना ना यार, पंखा तो चलाएंगे ना। आदमी को फेवर कौन कर एसी चलाता है यार? यार की तो एक पंखा मैंने भी गरीब आदमी मैं चलाएगा। एसी अफोर्ड कर सकता हूँ लेकिन मैंने नहीं चलाया। मुझे पता बिल इतना ज़्यादा है ना यार। अभी हमने 2-3 पंखे चला के 18,000 रुपये का बिल जमा करवाया है। 3 पंखों के साथ 18,000 का बिल है। तो ये क्या ज्यादती नहीं है यार? ये बिजली किधर जा रही है? बताएं, ये बिजली गैस तो का इनके बिल पास- कितना कितना है मुझे बताएं। एक हांडिया पकती है ना घर में, आप भी तो Commercial तो नहीं इधर ना भी हो। रहते हैं, आप भी तो इसी मुल्क में रहते हैं ना। कितना बिल गैस- दिया आपने गैस जो पिछले घरेलू 4 खाना महीने? पीना आपने कितना दिया? 12 14,000 16, जिसकी सैलरी 25-30 हज़ार रुपया है वो बिजली का बिल और गैस का बिल ही देगा। वो बाकी चीजें कैसे करेगा? ग्रोसरी है, बच्चों की फीस है, मेडिकेशन है। आप मेरी पहले एक बात सुनो। एक तो पहली बात है बिजली की लोड शेडिंग करके आप इतना बिल दे रहे हैं। बिजली मेरा ख्याल गैस का 5-5 भी 6-6 घंटे बिजली नहीं आती गैस का भी ऐसे और ही उसके हाल है। बाद आप इतना बिल पे कर रहे हैं तो महंगाई है, इसको नहीं ये कंट्रोल करते। गैस का देख लो, आप गैस की भी लोड शेडिंग करते हैं। वो एक दिन में 2 घंटे के लिए आप चूल्हा जलाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट पे और उसके लिए दोपहर के खाने के इन लोगों लिए, फिर ने- रात को पकेगा तो उसका बिल भी आप 4-4 हज़ार रुपये दे रहे मुझे हैं बताइए, एक गैस का। ये सहूलत कहीं इन पे लोगों 250 ये बिल सहूलत आता है। हुक्मरानों का काम है ना हमें देना। हमें तो इन्होंने बिजली के, पानी के और गैस के चक्कर में ही डाल दिया है। पानी है, हम वजीर आजम के हल्के में रहते हैं, वजीर आला के, वहाँ पे पानी 2 घंटे आता है। किस हल्के में रहते हैं आप? हम रंग में रहते हैं। कौन लड़ा था इस दफा इलेक्शन वहाँ से? शबाश ही लड़ता है, और कौन लड़ता है वहाँ पे? तो वजीर आजम है वो। वजीर आला सारे का पूरा गाड़ी वजीर आजम है भाई। वो आपको भी पता है जिस तरह जीते हैं ये लोग। किसे दिया था? कैसे जीते हैं? जीते हैं, आपको नहीं पता? आप बच्चे हैं, नहीं, मुझे नहीं पता, बताएं मुझे। आपको पता है रात को क्या हुआ, सुबह क्या हुआ, सारा कुछ आपको पता है। आप बच्चे नहीं हैं। चलें वो आपने किसे वोट दिया था? मैंने इमरान खान को दिया था और मैंने किसको दिया था? पीटीआई को दिया था। हमने सब ने दिया था, जो मेरे साथ गया था सब ने पीटीआई को दिया था। सर, आप मेरी बात सुने ना। आप सीधी सी आसान सा कुलिया है हिसाब करने का। वजीर आजम साहब का 1 महीने का खर्चा ही देख लें आप यार। वो क्या कंट्रोल हो सकता है? ये करते हैं कंट्रोल? आप जवाब दे देना मुझे, करेंगे कंट्रोल? कह तो रहे थे वो एक दौर में, याद होगा आपको, कि मैं अपने कपड़े बेच के कौम का पैसे जो हैं वो लेके आऊंगा। हमारी कौम वो कौम है जो बात को भूल जाती है, याद नहीं रखती। वो याद रखें, करें, क्यों नहीं होगा? हमारे कौन सी तरक्की की है हमने, मुझे बताएं। महंगाई को रो रहे हैं, आज भी लोड शेडिंग हो रही है, बेईमानी सब में कुछ हो तरक्की रहा की है, सब कुछ है, कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे। मुर्गी है, एक आम बंदा मुर्गी खा के बेचारा गुजारा कर लेता है गोश्त का। वो भी मुर्गी के भी हालात देख लें। मुर्गी का भी बिजनेस इनका ही है, नवासी फैमिली का, और किसका है? सब कुछ इन्हीं इनकी। उम्मीद किससे? आखिरी सवाल है आपसे। उम्मीद अल्लाह से है, इनसे किसी अवामुल नास से नहीं है, ना किसी लीडर से है। अल्लाह से उम्मीद है। अल्लाह ही कोई सिस्टम चला रहा है, अल्लाह ही कोई ऐसा बंदा भेजे जो कि इस पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। क्या Otherwise समझते कोई हैं नहीं। इस सिस्टम में से कौन सा बंदा बेहतर आपको लग रहा है? आपको भी नहीं, हमें पता कोई है, नहीं हमें भी बेहतर पता लग है। रहा। आपको भी पता है। ठीक है नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है इनकी, काफ़ी गुस्से में है महंगाई को लेकर। साथ आ जाए, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। रिक्शा ड्राइवर भी यहाँ मौजूद हैं, किस तरीके से अपने रोज़गार को चला रहे हैं आगे। साथ आ रहे हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई, कितनी उम्मीद है आपको हुकूमत से कि बजट में आपको रिलीफ देंगे? इंशाल्लाह जैसे काम कर रहे हैं ये, या काफ़ी सारे इन्होंने काम शुरू किए हैं इंशाल्लाह ताला, तो अल्लाह की मेहरबानी से मज़ीद आगे ये जो है ना बेनिफिट देंगे आवाम को और रिलीफ भी मिलेगा इंशाल्लाह। डोर टू डोर मेडिसिन पहुंच रही हैं, मेडिसिन पहुँच रही हैं? नो डाउट। कौन सी मेडिसिन? जो मेडिसिन अद्वियात हम बाहर से लेने जाते हैं या हॉस्पिटल में धक्के खाते थे, वो हमारे दरवाजे पे पहुंच रही हैं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है बेहतरी आएगी। मैंने नहीं वैसे मेडिसिन का सुना। कौन सी मेडिसिन पहुँच रही है? डोर टू डोर गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको पता ही नहीं है। किस आप चीज़ के मीडिया में लिए? हैं किस चीज़ के लिए? मेडिसिन जो अद्वियात बच्चों के लिए, कोई बीमार है घर में, किसी को कोई किसी किस्म की भी मेडिसिन जो हम हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में जाते थे लेने, वो डोर टू डोर आ रही हैं। बड़ी बात की, वैसे आपने, मेरे इल्म में नहीं है ये चीज़। अच्छा, खबर है तो आई अप्रिशिएट। अस्सलाम वालेकुम। की समझते हो हुकूमत को उम्मीद है कि बजट कुछ अच्छा कर देगी अवामा से? हाँ जी, और उम्मीद है कि आगे रोटी भी सस्ती हो गई, थोड़ी गैस सस्ती हो गई, पेट्रोल सस्ता हो गया। और उम्मीद है कि चलो अल्लाह पाक इन्होंने अकल देवे, अल्लाह पाक इन्होंने हिम्मत देवे कि और भी चीज़ें सस्तियाँ करन
ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗੈਸ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, बिजली मज़ीद महंगी हो रही है, लेकिन जिन उम्मीद है आगो सस्ती करेंगे, उम्मीद है आगो, बस उम्मीद तो जैसे लगे फिरने कि आगो शायद सस्ती हो जाए, शायद सस्ती हो जाए, बस उम्मीद है आगो। ठीक हो गया। नाज़रीन, इन्हें उम्मीद है हुकूमत से कि शायद वो इन्हें बजट में रिलीफ दे दें। यहाँ टाइम है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको कुछ मज़ीद लोगों से बात करवाऊँगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ एक मेहनत कश मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या समझते हैं कि हुकूमत आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या समझते हैं कि हुकूमत से उम्मीद है आपको कि बजट में कुछ चीज़ें कम कर देंगे वो? बॉस, हम तो दिहाड़ी लाने वाले मजदूर हैं, बहुत मुश्किल वक्त है इस टाइम, गर्मी में बहुत मरते हैं पूरा दिन, कभी कभी काम मिलता है, कभी मिलता ही नहीं, दिहाड़ी बनती है, कभी बनती नहीं, तो बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है, बहुत मुश्किल के हम सामने में इस टाइम। मुश्किल टाइम गुजर रहा ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है। तो हुकूमत के कोलों कोई उम्मीद हैगी कि आगे बजट आने वाला है? हाँ जी, बजट तो आने वाला है, मेहनत है, देखो फिर अल्लाह करे कोई अच्छे बजट में कोई खुदा खौफ आ जाए हुकूमत को, तो हमारा कोई सिलसिला अच्छा हो जाए। की समझते हो कि कितने बजट ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? बहुत सानू जरा है ना बत्ती में बिल में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, तो इसी में हम शुक्र कर सकते हैं। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ? बिल तो बहुत आ रहा है, बिल तो समझ नहीं लगती, एक महीने का कुछ होता है, दूसरे का कुछ होता है, तीसरे का कुछ होता है, वो तो सर कुछ भी समझ में नहीं आता, क्या एक हिसाब में टिकता ही नहीं है। ठीक है। तो बाकी की अखराजात ने की खर्चे ने? सर अखराजात फिर है, मजदूरी मेहनत मजदूरी पर कर रहे हैं, कोई अखराजात इतना अपना कोई नहीं है खास। कार किस तरह चला रहे हो फिर? बस फिर निज़ाम मजदूरी तो चल रहा है, अगर मजदूरी बन जाए तो फिर ठीक निज़ाम चल जाता है, ना बन जाए फिर तरस तुरसी का चीज़ें लेनी पैंदियां। की करते हो फिर तरस ही तुरस का गुजारा करना पैंदा है। फर्ज करो चार चीज़ें लेनियां, एक दो ते गुजारा कर दे, एक दो ते तरसना पैंदा है, फिर और की कर सकते। अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना पैंदा है, अपनी ख्वाहिशात को मारना पैंदा है। हाँ, अपनी ख्वाहिशात तो बन ही नहीं सकती, इतनी महंगाई दे किस तरह बन सकती है? 500-800 रुपया दिहाड़ी बनती है बड़ी मुश्किल से, 1000 रुपया, तो आगे चार चीज़ें घर की जी होती है, ज़रूरत ही होती है वे खाने के लिए, उनको तो कुछ करना ही पड़ता है, फिर बिल होता है, फिर किराया होता है, फिर और मामला बन जाते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल का सामना हो रहा है। बच्चे पढ़ते हैं स्कूल? बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस ही नहीं पूरी हो रही है। कितनी फीस है? तकरीबन जो पाँचवीं बच्चा पढ़ रहा है उसका हर पेपर का 1500-800 रुपया मांगते हैं पेपर के लिए। और कैसे मैनेज करते हैं फिर इतने पैसे? फिर ये सर फिर बड़ी मुश्किल बन जाती है, फिर बच्चे ही रह जाते हैं पढ़ाई के लिए। हालात मुश्किल लग रहे हैं आपको? हाँ, बहुत लाभ इसके लिए, इसलिए बच्चे ही रह जाते हैं, कोई बच्चे ही नहीं जाते कि फ़ीस के बगैर हम कैसे जाएंगे, ये मामला है। स्कूल वाले फीस मांगते हैं, जारी बात है। जारी बात है, वो तो मांगते ही है, अगर बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर बच्चे ही रुक जाते हैं, इतना मुश्किल हो जाता है। अभी जा रहे हैं बच्चे? अभी तो जा रहे हैं, बड़ा औखे होकर जा रहे हैं सर, अगर कोई ज़्यादा मामला बन गया तो फिर ज़ाहिर है बच्चे ही रोकने पड़ेंगे, और क्या कर सकते। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने इनकी। ये कहते हैं कि जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों की फ़ीस अदा कर सकूँ। समटाइम ऐसे होता है कि बच्चों को रोकना पड़ जाता है कि भाई आप स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इतने पैसे नहीं कमा पा रहा कि मैं आपकी फ़ीस अदा कर सकूँ। साथ आ जाएं, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। कितनी उम्मीद है आपको हुकूमत से कि हुकूमत बजट में आपको रिलीफ देगी? जी उम्मीद तो हर बंदे को है, लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसा, कभी हुआ नहीं ऐसा कि गरीब को रिलीफ मिला हो। हमसे तो ये किराए बिल नहीं दिए जा रहे जो आ रहे हैं, बिजली इतनी महंगी बिजली है, किराएदार बंदा तो समझ लगे किसी काम का नहीं है। मुश्किल हो गया रहना। ऐसा वैसा अपनी सारी ज़िंदगी में मैं ऐसे हालात नहीं देखे। मैं 300 रुपये तनख्वाह लेता था जब मैं इधर आया था हार रोड पे, वो 300 तनख्वाह में मैं बहुत ज़्यादा खुश था अल्लाह की मेहरबानी से। तो अब तो 300 क्या, मैं 25,000 30,000 भी कमा लूँ, बचता नहीं है इतना। जो हालात हैं वो 300 से भी वो नीचे अहमियत रखते हैं। 300 रुपया महीना लेते थे आप या रोज़ का लेते थे? महीना ना करें ऐसे यार, मुझे 35-40 साल हो गए इधर।
300 रुपया महीना लेते थे आप और आप उसमें खुशहाल थे। मैं खुशहाल था। इस चीज़ के अगर गवाह जाते हैं तो वो फैसल मार्केट सामने दूर नहीं है, सामने फैसल मार्केट देख रहे हैं, बिल्कुल सामने फ्रंट पे मैं दुकान पे काम करता था। किसी दुकानदार से मेरा पूछ सकते हैं आप, किसी दुकानदार से पूछ सकते हैं कि शफीक भाई इधर काम करते थे, वो कहेंगे हाँ जी करते थे। तो मैं ठीक है, मुझे आपकी ज़ुबान पे एतमाद है, एतबार है। 300 रुपये में मैं खुश था। तो क्या हो गया 300 रुपये में तो आप खुश थे, लेकिन अभी क्या हो गया फिर? वो सर पैसे में बरकत ही नहीं रही, हर काम में 2 नंबरी आ गई हुई है, तो बरकत कहाँ से होगी? हर बंदा चाहता है कि मैं रातों रात ही लूट के करोड़पति बन जाऊँ। ऐसा सोचेंगे तो फिर ऐसा ही हाल होगा हमारा। ठीक है, लेकिन आपको हुकूमत से उम्मीद है या नहीं कि हालात बेहतर हो जाएंगे, कुछ बजट अच्छा आ जाएगा, अवाम दोस्त बजट आ जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, अल्लाह करे, अल्लाह इनके दिल में रहम डाल दे कि बजट में रिलीफ दें ताकि गरीब बंदे भी सुख का सांस ले लें। किस चीज़ पर रिलीफ ज़्यादा होना चाहिए? देखें जी, सबसे पहले ये पेट्रोल कम करें, जो भी डीजल वगैरह जो भी है, उसके बाद ये बिजली के यूनिट कम करें, रेट कम करें, गैस की प्राइस कम करें, खाने पीने की जो मेन चीज़ें हैं सब्ज़ी वगैरह, जो बंदा के अब ख़रीद भी नहीं सकता। अंदाज़ा करें मुशर्रफ के दौर को इतनी दूर नहीं गया, उसके दौर में मैं 400-450 500 रुपये में ना पूरा महीने का सामान लेकर आता था। मुशर्रफ का दौर, उसके दौर में ऑयल का पैकेट था 40-45 रुपये, 50 रुपये, चीनी 16-17 रुपये में थी। तो अब देखें आपके सामने कहाँ से कहाँ चीज़ें चली गई हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। इनके पास अरबों खरबों रुपया है, इनके पेड़ अभी भी नहीं भर रहे। प्यारे भाई, कितनी उम्मीद है आपको हुकूमत से कि आपको इस बजट में रिलीफ मिल जाएगा? ये हमें कोई उम्मीद नहीं इस हुकूमत से हम कर सकते। जितनी कि महंगाई हो चुकी है, मज़दूर बंदे हैं, यकीन करो घर के खर्चे अफोर्ड नहीं हो रहे, ऊपर से महंगाई इतनी है, लाइट इतनी जा रही है, आपको बता नहीं सकते यार। लोड शेडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। शादरा के रहने वाला हूँ, उधर बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा अगर ये मोबाइलों के रेट देख लें, मोबाइलों की बैटरियाँ वगैरह देख लें, रिपेयरिंग करवाने आए हैं, जिससे रेट पूछते हैं इतने बढ़ बढ़ के रेट बता देते हैं। क्या करें समझ नहीं आ रही, कोई डबल माइंडेड हुआ पड़े हैं कि इस हुकूमत को क्या कहें। किससे उम्मीद है फिर आपको? भाई इस हुकूमत ने तो कहा था, आपने हुकूमत का जिक्र किया ना, आपने हुकूमत का जिक्र किया, हुकूमत ने ये कहा था कि आप हमें आजमाएं, हम आपको रिलीफ देंगे। अभी तो हुकूमत आ गई। हम हुकूमत तो आ गई है, हुकूमत को हमारे हक में भी तो बेहतर होनी चाहिए। जैसी हम उम्मीदें लगा के बैठे थे इस हुकूमत से, वैसा कुछ नहीं हमें मिल रहा। ठीक है, रेट वहीं के वहीं हैं, अलबत्ता ज़्यादा ज़रूर हो जा रहे हैं, महंगाई ज़्यादा ज़रूर है, कम कुछ नहीं हुआ। इस हुकूमत को चाहिए कुछ रिलीफ दे हम हमको। ठीक है नाजरीन, ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप ऐनक सेल कर रहे हैं, पहले खुद तो लगा के दिखाएं कैसे लगते हैं आप। नहीं एक मिनट आरो तो सही, माशाल्लाह हम गल करो ना। मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं, उम्मीद है आपको हुकूमत से कि आपको बजट में रिलीफ मिल जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी कुछ? ये हुकूमत से कोई नहीं है। क्यों? ये कोई नया वाक़या है, ये तो बहुत पुराना वाक़या है सर। 2 दिन करेंगे, 4 दिन के बाद फिर दूसरा काम करेंगे। 4 दिन करेंगे सस्ते, 5वें दिन फिर वो काम कर देते हैं, महंगाई कर देते फिर। कर देते हैं। तो गुजारा कैसे कर रहे हैं, कितने पैसे कमा लेते हैं? गुजारा कुछ किसी का नहीं हो रहा है, सब मजबूरी में कर रहे हैं जो कुछ है। जब वक्त आ जाता है ना तो फिर उनको निभाना पड़ता है। समझ आई बात? ये बुरा वक्त है, जो बुरा वक्त हर बंदे के ऊपर है। जिस बंदे के पास खाना नहीं है वो क्या करेगा? वो जिसके पास खाना नहीं है वो क्या करेगा? वाकई ये सवाल तो है। वो मर जाएगा, भूखा ही मरेगा। दवाई के पैसे नहीं है, बीमार हो जाएगा, दवाई नहीं ले सकेगा, क्या करेगा? समझ आई बात? तो इस हुकूमत ने तो कहा था हम इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम को रिलीफ देंगे। हुकूमत कोई भी किसी भी मुल्क की वैसे काम करती है, ठीक है। हुकूमत ये किसी अवाम के बारे में कोई नहीं सोचता है। एक बात याद रखना मेरी, ये अवाम के बारे में कोई नहीं सोचते हैं, ये सब अपना बारे में सोचते हैं। अवाम के बारे में कौन सोचेगा फिर? कोई भी नहीं सोचेगा, स्वयं अब वो ऊपर बैठा जो वो सोचता है। ये आप गलतफहमी है कि ये सोचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। जितनी इनकम आपकी है रोज़ाना की या महीने की लगा लें हिसाब, उतने पैसों में गुजारा हो जाता है। भाई मेरे सुनो मेरी बात, अगर मैं 800 रुपये दिहाड़ी कमाता हूँ तो मेरा 1800 रुपये खर्चा है, तो कैसे पूरा होगा? 1000 माइनस में चले गए आप तो। जी, तो इस माइनस में जा रहे हैं। मैं अकेला नहीं जा रहा, पता नहीं कितनी दुनिया जा रही है, ठीक है।
ये जो मुल्क चलाने वाले होते हैं ना, वो भी मुझे पाकिस्तान में कोई नज़र नहीं आ रहा है कि कोई मुल्क चलाने वाला है। ये रब की ज़ात जो करती है, जो भी कर रही है, ये रब की ज़ात कर रही है। बंदा कुछ नहीं कर सकता। ना है ये हमारा, ना कल सोचा था इन्होंने, ना आज सोचेंगे, ना कभी सोचेंगे पहले। समझाई बात? आपको सियासी सेटअप से उम्मीद ही नहीं है? उम्मीद क्या है कि जब मार खा खा के यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर क्या है। जब इतने धक्के खा के, इतने मार खा खा के बंदा किसी मुकाम पर पहुँचता है, ठीक है, ये 50 साल को ऐसी बातें सुनते हैं। छोटे छोटे हम बात ये सुन रहे हैं कि ये होगा वो होगा। जब मतलब होता है 4 दिन सस्ता कर देंगे, 5वें दिन फिर ऐसे कर देंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं, आप तो हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ पे जो चीज़ आप सेल ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उस चीज़ पे आप टैक्स दे रहे हैं, तो फिर आपको सहूलियात क्यों नहीं मिल रही? सहूलियत ये कौन देगा? एक मुझे बात बताओ, जो गरीब आदमी है उसकी सुनवाई होती है? अभी जो मीडिया है ना, मीडिया मेरा मकसद है कि ये किसी पास कोई ऐसा बंदा मजबूर होता है, मीडिया के पास चला जाता है, जो मीडिया को दामन कर देता है। लेकिन ये मेरे भाई, ये सब झूठ है, फ्रॉड है। ये रब की ज़ात हमें खाना दे रही है, ये कोई लीडर नहीं हमें दे रहा, ठीक है। अभी जो हम खाना खाते हैं ना, ये रब की ज़ात दे रही है, किसी पर कोई उम्मीद ना रखो, ठीक है। ये मुल्क बिजली कहाँ चली गई है? मुझे ये बताओ कि कौन सी चीज़ है जो सस्ती है? ये कभी मजदूर के बारे में सोचा है? यही मुझे आप ये बता दें। ये मीडिया है, मीडिया ने कभी सोचा कि यार ये 800 रुपये दिहाड़ी लेता है तो उसका 1800 रुपये खर्चा है, ये क्या करेगा? मीडिया वही तो दिखा रहा है, मैं ताड़ी वही गल ते पहुंचा रहा कि मीडिया के उत्ते तो शिकवा ना करो। कि मेरिया 2 बच्चियां पढ़दियां ने, मैं सुबह तो लैके सुबह 9 बजे तो लैके रात 1 बजे तक मैं काम करना, 1 बजे तक रात को, ठीक है। लेकिन क्या है कि रब की ज़ात के अलावा मैंने यही सोचा, मैं दिन रात सोचता हूँ कि रब की ज़ात के अलावा कोई नहीं है। हमें वही रिज़्क देता है, जैसे देना उसने करना है। मेरी तो सारी उम्मीद उस पर है, बाकी किसी लीडर पे किसी भी नहीं। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी इनकी। इन्होंने आखिर में एक जुमला बोला है, इन्होंने कहा मैं मेहनत करता हूँ, मेरी 2 बेटियाँ पढ़ती हैं और मैं सुबह से लेकर रात 1 बजे तक मेहनत करता हूँ और जो चंद पैसे बचते हैं, सेविंग होती है, वो घर लेके जाता हूँ। हालात कितने मुश्किल हैं, मेरे साथ आ जाएं, कुछ मज़ीद लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या समझते हैं, आपको हुकूमत से किस हद तक उम्मीद है कि वो आपको बजट में रिलीफ दे देंगे, चीज़ें सस्ती कर देंगे? बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल क्यों है? जब पेट्रोल सस्ता करते हैं तो बत्ती जो है वो महंगी कर देते हैं, गैस महंगी करते हैं। वो पेट्रोल सस्ता करने का क्या फ़ायदा? उधर से इन्होंने सस्ता किया 15 रुपये, उधर से 20 रुपये यूनिट बढ़ा दिया, क्या फ़ायदा होने का? या तो कुछ फ़ायदा होगा ना तो फिर है। गरीब बंदे के लिए तो यही मसला है, जब वो तो खाने के लिए मुश्किल है, खाना खाने के लिए मुश्किल है। खाना खाना मुश्किल हो गया, ज़ाहिर बात है, खाना खाना मुश्किल है। वो बिल दे, गैस का बिल दे या किराया दे या अपना बच्चों का खाना पूरा करे, क्या करेगा? 30,000 में क्या करेगा भाई? क्या काम करते हैं आप? मैं स्पेयर पार्ट का काम करता हूँ, मुलाजमत करता हूँ मैं 30,000 तनख्वाह पे। 30,000 में बजट बनाएं अपना? जी बनाएं बजट। 30,000 नहीं बनता। 12,000 रुपये किराया मेरे मकान का, 5,000 रुपये बिल आता है दूसरा बिजली का, 2,000 रुपये गैस का आता है, पानी का 5,000 रुपये बिल आता है। कैसे बजट बनाऊँ मैं? फीसें अलग हैं, आना जाना भी है, कहीं आना जाना भी है, खुशी गमी पे भी जाना है। और उसके बाद जब ड्यूटी पे आना, फिर भी इसमें पेट्रोल डलेगा तो जब हम ड्यूटी पे आएंगे ना। एक बंदे ने आना गज्जू मत्ते से इधर है, आखिर 300-400 का पेट्रोल होएगा तो वो काम पे आएगा ना, नहीं होगा तो कैसे आएगा? फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस कर रहे हैं, बस मैंने कैसे करें? ये तो जो खर्चा आपने बताया, तो पहले 5 दिनों में पैसे पूरे खत्म, खलास। तो हम सर 15 दिनों में पैसे पूरे कर लेते हैं। पीछे जो 10 दिन आते हैं वो 2 दिन फाके के आ गए, 2 दिन किसी से मांग ले, उधार कर लिया, फिर जब आई तनख्वाह उनको उधार वापस कर दिया। ऐसे काम चला रहे हैं। बचत वाली तो बात है ही नहीं ना। कोई बंदा चलो 500-1000 बचा ले, वो भी नहीं बचता। सेविंग नहीं है अब? नहीं, सेविंग नहीं होती, खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, उधार चढ़े जा रहा है सर पे। जैसे जैसे उधार चढ़ेगा, पेमेंट मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, उनको देंगे, पर अगले 15 दिन फिर हम सोचेंगे कि हम क्या करें। बच्चे पढ़ते भी हैं? हाँ, पढ़ते हैं बच्चे। तो फिर उस एनवायरनमेंट में बच्चा आपको जब देखेगा कि मेरे बाबा परेशान है, वो कैसे अपनी डेवलपमेंट करेगा, उसका पढ़ाई में कैसे दिल लगेगा, कैसे वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा? बॉस देखो, अभी हम तो उसको यही है, अभी उसके सामने हम परेशानी महसूस नहीं कराते, क्योंकि वो बच्चे हैं। जो अभी हम उसको परेशानी महसूस कराएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे?
इसलिए हम उसको महसूस ही नहीं कराते कि हम भाई गमी में है या खुशी में है, जो भी है बस उनको खुश उनके सामने होना पड़ता है यार, बच्चे बीमार ना हो जाएं या बच्चे तंग ना हो जाएं। क्या मैसेज है हुकूमत के लिए? कैमरे में देख के बता दें ज़रा, बजट बनाना उन्होंने, ये सामने देख रहे हैं आपको। हम कैमरे वालों या उसे क्या हुकूमत को बताएं? या तो गरीब बंदे का कोई खर्चा हिसाब लगाएंगे ना, भी गरीब को 40,000 दें या 50,000 रुपया उसको तनख्वाह देंगे, फिर इसका कोई थोड़ा बहुत बजट निकलेगा, नहीं तो वरना नहीं निकलेगा। कम से कम कितनी सैलरी मंथली होनी चाहिए? कम से कम 40 से 50,000 रुपये होना चाहिए। जैसे अभी इधर से 30,000 है, साल बाद वो 11 गुना किराया बढ़ा देते हैं, 12,000 है और फिर 14,000 15,000 हो जाता है साल बाद। तो फिर कैसे साल बाद ये एक दफ़ा सैलरी बढ़ाते हैं, दोबारा बढ़ाते भी नहीं है। अब मुझे 4 साल हो गए एक बंदे के साथ, एक दफ़ा बढ़ाई, अभी 4 साल में उन्होंने तनख्वाह नहीं बढ़ाई। चले उनको मैसेज दे दें इसमें कि भाईजान मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, महंगाई बहुत हो गई है। सर मैं तो कह रहा हूँ कि सर तनख्वाही बढ़ाई जाए, बच्चों का सोच रहे हैं, ये ना हो कि तनख्वाह ना बढ़ाएंगे तो हम कैसे सोचेंगे बच्चों का। ये है कि भाई आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, परेशान है अभी, उतनी इनकम नहीं है जितने अखराजात हैं, और अखराजात भी जायज़ हैं, नाजायज़ नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं, घर किराए का है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, ग्रॉसरी है, बच्चों की फ़ीस है, दूसरे अखराजात हैं। हालात इनके लिए मुश्किल हैं। साथ आज कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये काम आपने बहुत अच्छा किया है, ये जो लगाई है ना वायर, बिल्कुल ये गला खुदा ना खासा टेंशन रहती है, सेफ्टी रहती है। क्या उम्मीद है आपको हुकूमत से कि आइंदा बजट आवाम दोस्त होगा या कड़ाके निकालेगा बजट? अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ जेन भी तो थोड़ा होता है ना, इंसान घुमाता है एनालिसिस। गर्मी ने वैसे सबका जेन बंद किया हुआ है, क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नहीं, गर्मी ने अपना आप दिखाया तो है, लेकिन यह कि इंसान को सोचने समझने की सलाहियत तो अल्लाह ने दी है। क्या समझते हैं हुकूमत कुछ रिलीफ देगी? शायद शायद। और ये शायद किस चीज़ के ऊपर आएगा? इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पिछले 1.5-2 महीने में देखें, थोड़ी सी लचक तो आई है, बाकी होना तो वही है जो अल्लाह ने लिखा है। बाकी जिसके भी हाथ में होगा वही जो अल्लाह ने लिख दिया है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? वो तो आपके बात ठीक है, तकदीर में जो अल्लाह ने लिख दिया वही होगा, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकल दिया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया भाई, कि आप अपने जहन से काम लें, तो वो चीज़ फिर पीछे रह जाती है। यार ये एक बंदे के हाथ में भी नहीं है। देखे फंडामेंटल जो भी होता है, इन्फ्लेशन जो भी वही होगा जो मार्केट के हालात हैं। बाज़ार में काम नहीं है, लोग डरे हुए हैं, पता नहीं क्या बनेगा। लोग डरे हुए हैं, परेशान भी हैं, लोगों के पास पैसे भी नहीं हैं। बिल्कुल, बस देखते हैं क्या बनता है। जो हमारा सोच है ना, हम इतना एनालिसिस नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे। बाकी जो चलता आ रहा है वो तो आपके सामने ही है। ठीक हो गया। नाजरीन, टाइम है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाऊंगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत से किस हद तक आवाम को उम्मीद है कि वो बजट अच्छा ले आएंगे? सर जी, क्या समझते हैं, कोई रिलीफ मिलेगा इस बजट में? इंशाल्लाह जो है ना, जो मरियम नवाज वो ज़रूर रिलीफ देगी, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा। इस वक्त हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा बहुत ज़्यादा। कितने परेशान हैं और क्यों हैं? क्यों परेशान क्यों हैं? महंगाई से, इतनी महंगाई है, ठीक है, लेके जाते हैं हम 1000-1500 रुपया, वो पता भी नहीं चलता, ख़त्म हो जाता शाम को। ये देख लें हालत है आपके सामने, सुबह 9 बजे के घर से आए हैं, रात को 11 बजे घर जाना है। कितने पैसे मिलते हैं? हम लेते हैं 1300 रुपया। 1300 रुपया, बड़ी मेहनत है। बहुत सारा दिन गर्मी में देख लें, सारा दिन। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा, लेकिन अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रही। आप जितने पैसे लेके जाते हैं घर, उसमें आप महीने का बजट बना लेते हैं पूरा? नहीं बनता सर, कोई दूध ले लेते हैं, कोई चीनी वगैरह, ऐसे करके फिर बिल नहीं पे किया जाता। बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल ही बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि जो हमसे दिए नहीं जा रहे। हम कैसे भी इसको चलाएं सरकार को? बच्चों की तालीम है, अखराजात हैं, दूसरे खाना पीना है, ग्रॉसरी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हम बढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को जैसे भी करके। आज भी वो जो मैडम है स्कूल वाली, उसने बच्चा वापस भेज दिया कि जी अपने फ़ीस लेकर आओ। अभी तक हमने फ़ीस नहीं दी, 6 माह की फ़ीस नहीं दी, आगे छुट्टी होने वाली, 3 माह की और हमारे ऊपर चल जाएगी। फीसें दें कि बिल दें कि अपना क्या करें, हमें तो समझ नहीं आ रहा। यानी आपके पास बच्चों की फ़ीस देने के लिए, जो बच्चे का बुनियादी हक है, स्कूल जाना, तालीम हासिल करना, वो मुल्क की बागडोर संभालेगा आगे जाके। मतलब और स्कूल से हटा लिए बच्चे,
नहीं बच्चे तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कर रहे हैं ना कि हम बिल नहीं कभी किसी वक्त दे दिया, किसी वक्त ना उनकी फीस उनकी फीस हाँ, उनकी फीस कभी दे दी, कभी ना दी, कभी आटा ले आए, कभी आटे के पैसे रोक ले, फीस दे ली, ऐसे करके हम चल रहे हैं। जो नीचे वाला तबका है ना वो तो मर गया सारे, ये देख नहीं रहे हमारी हालत आप। हम खास लाहौरी हैं, खास लाहौरी के लाहौर के जंपल हम पक्के लाहौरी है। पक्के लाहौरी है। नाज़रीन के पक्के लाहौरी हैं, पुरुमीद भी हैं और मायूस भी हैं हुकूमत की कारकर्दगी से। मायूस हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, और पुरुमीद इसलिए हैं कि शायद मरीम नवाज़ कुछ हालात मुनासिब कर दें, बजट कुछ अच्छा ले आएँ। दिहाड़ी लगाने वाले यहाँ बहुत नज़र आ रहे हैं मुझे, और ये छोटे छोटे वेंडर्स भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की समझते हो कि हुकूमत को कोई उम्मीद हैगी कि बजट कुछ अच्छा बना देगी, चीज़ें सस्तियाँ कर देगी? सर जी हमें तो कोई उम्मीद नहीं है। वो इसलिए जितनी भी हुकूमतें आई हैं ना, वो यही कहती हैं जी बजट आ रहा है, लेकिन गरीब आदमी मर जाता है। ठीक है, गरीब आदमी मर जाता है। महंगाई इतनी है, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है। कारोबार इसलिए नहीं है, एक तो गर्मी भी है, ऊपर से हुकूमत की वजह से महंगाई इतनी है जिसका हिसाब कोई नहीं। अब मैं ये खाने पीने का काम कर रहा हूँ ना, अब यकीन करें पहले हमारे कस्टमर जो आते थे वो धड़ाधड़ आते थे, अब वो जो ना कस्टमर 10 दफ़ा सोचते हैं कि ये खाएं या ना खाएं, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है। पैसा नहीं है लोगों के पास, पैसा नहीं है उनके पास। मैं सुई गैस के देखें आप कितना महंगा जा रहा है, पेट्रोल कितना महंगा जा रहा है, पहले उसकी तरफ देखें आप, बिजली के बिल देखें आप। गरीब आदमी की तनख्वाह 20,000 होती है मिसाल के तौर, और 30,000 का तो बिल भेज देते हैं वो, तो बेचारा बच्चों को क्या पढ़ाएगा, बच्चों को क्या खिलाएगा। महंगाई की तरफ सोचना चाहिए, ये हमारी हुकूमत को चाहिए। पहले नंबर पे पेट्रोल पे देखे, फिर बिजली की तरफ आए, सुई गैस की तरफ आए, फिर ये खाने पीने की तरफ का आए। अब ये देखें खाने पीने की चीज़ का वो जी रोटी सस्ती कर दी है, ठीक है, अब वो कुलचा फिर 30 रुपये का बिक रहा है, कुलचा फिर 30 का बिक रहा है, और उसका वजन 25 का नहीं जी, जहाँ जहाँ दाल लग रहा है लोगों का लगा रहे हैं। क्यों लग रहा है, क्या है जी? होना चाहिए कि नहीं, इस बात पे गौर करना चाहिए, टीमें बनानी चाहिए, छापा मारना चाहिए कि ये क्या रेट ले रहे हैं, इसका वजन क्या है। कोई पूछने वाले नहीं है। मरीम नवाज़ को कह दें फिर ज़रा टीम बना दें, आप कह दें, आप वो कैमरे में देखें जी टीम, हमने पहले भी इंटरव्यू दिया उनको, लेकिन अभी तक अमल कोई नहीं है। उनको मरीम नवाज़ साहब को चाहिए कि पहले जो है ना टीमें बनाए खुफिया, जो खुफिया टीमें जाओ आएँ, छापा मारें, पता लगे ये क्या रेट ले रहे हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर इतना जुर्माना डाले ताकि वो उठे ना दोबारा। वो कहते हैं जी हमने जो ये अगर 20,000 हमारा जुर्माना हो गया है, ठीक है, वो आगे 10 रुपये चीज़ के ऊपर बढ़ा देता है, 20,000 तो वो शाम को फिर इकट्ठा कर लेता है। फ़ायदा क्या उसका, मुझे बताएं। ये मेरे सामने का वाक़या, अगर किसी को हम कहते हैं ना यार फलानी जगह पे ये रेट है, भाई उधर से जाके ले लो, इधर नहीं है। एक बाज़ार के अंदर 10 रेट हैं, हर एक का अपना अपना रेट है, ठीक है ना। सरकारी रेट कोई फॉलो नहीं कर रहा, सरकारी रेट कोई फॉलो नहीं कर रहा, हर आदमी का अपना रेट है। अगर उसको हम कहते हैं कि आपका रेट जो है ज़्यादा है, फलाना बंदा इतने का दे रहा है, वो हमें ये कहेगा भाई आप वहाँ से जाके ले लें। किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप, क्या प्रोडक्ट? खाने पीने का, खाने पीने की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि परचून की दुकान है, ठीक है ना, आप एक दूध का पैकेट ले लें, एक आदमी दे रहा है जी अपना 90 रुपये का, दूसरा कह रहा 100 का है। देखे ना, तो मजबूरी क्या है, लेना पड़ता है। अब हम किसी के पास जाते हैं कि शिकायत करने, कोई गौर नहीं है। लिहाजा हम हुकूमत के ये कहना चाहते हैं कि अपनी टीमें बनाएं, टीमें बना के उनके ऊपर गरीब आदमी का ख्याल रखें। मेन बात है गरीब आदमी को स्टैंड दें। गरीब आदमी ज़्यादातर ज़मीन में धंसता जा रहा है, अमीर आदमी ऊपर जा रहा है, गरीब आदमी नीचे जा रहा है। अब देखें ये हमारी मार्केट है, ये हमारे सदर साहब जो बाबर महमूद साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं जी, वो गरीब नवाज हैं, हम ये जानते हैं। ये जितने हम रोटी कमा के खा रहे हैं, ये उनकी मेहरबानी है जो हम लोग रोटी कमा के खा रहे हैं। अगर ये हम लोगों को ना तवज्जो करें तो हम तो कहीं के भी नहीं हैं। हमारे बच्चे ना स्कूल जा सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना हम लोग अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं। ये बाबर महमूद साहब हमारे जिंदाबाद, बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपको थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है हुकूमत से कि बजट में कुछ रिलीफ मिल जाएगा? देखिए जी मेरी इतनी उम्र गुजर गई है, ठीक है, हमने ये तो बड़े इलेक्शन भी देखे होंगे। हमने देखे जी, हमने अयूब खान से दौर से अब तक दौर देखते आ रहे हैं, सारे दौर देखे हैं, लेकिन यही सुनते बजट बहुत अच्छा आ रहा है, बजट बहुत अच्छा आ रहा है। वो बजट जो है ना गरीब आदमी के लिए नुकसानदेह होता है। या तो बजट कम आए ना तो हम लोग खुश हों। मेन बात, पहली बात ये है कि बिजली का बिल कम आए, सुई गैस का बिल कम आए। हमारा लक जो तोड़ता है वो यही तोड़ता है, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल। पिछले महीने 15,000 का मैंने बिल जमा कराया। सुई गैस का जो है मेरा बिल 3 महीने का आया कितना, 25,000 रुपये का।
सुई गैस का। वो कह रहे जी पहले इसको जमा करें उसके बाद मेरे पास आएँ। किस्त करवाने गए हम, उन्होंने कहा पहले आप इसे जमा कराएं उसके बाद आगे हमसे बात करें। अब मुझे बताएं मैं 25,000 कहाँ से लाऊंगा, या मीटर कटवा दें, यही होगा। उससे अच्छा तो गैस है, जो हमें ये पता होगा कि हमने 200 रुपये का गैस जो डलवाया है इसके अंदर 2 हांडियाँ हमने पका ली हैं। अब सुई गैस का बिल हमारा टंगा हुआ है, हमें पता ही नहीं हमारा क्या आएगा। हम तो मेन बात ये है बस कि गवर्नमेंट के आगे हम गुजारिश करते हैं कि आपकी मेहरबानी है कि इस चीज़ के तरफ तवज्जो करें। ठीक हो गया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है। परेशान है ये भी महंगाई से। ये कह रहे हैं कि बिजली का बिल बहुत आ गया, गैस का बिल बहुत ज़्यादा आ गया। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद है कि कुछ आपके चेहरे के ऊपर ऐसी खुशी आएगी बजट देख के, बनाएंगे ऐसा बजट वो? नहीं, इस तरह कोई उम्मीद नहीं है। अभी तक जो पाकिस्तान बना हुआ है यार, अभी तक जो भी आया हुआ है, जो लीडर भी आया हुआ है, हमने इस तरह कुछ भी नहीं देखा है। चाहे PTI हो, चाहे नून लीग हो, जो भी आया अपने मफाद के लिए, अपने पेट के लिए लगा हुआ है, बस अपना पेट पाल रहा है, अपना पेट भर रहा है बस। अभी किसी ने भी आवाम के लिए नहीं पूछा कि भाई ये हमारा अवाम है, ये हमारा मुल्क है, इसका ख्याल रखना है, इन लोगों का कारोबार है। कोई भी किसी का ये अपना ख्याल नहीं रखता है। उम्मीद किससे है फिर लाला, किससे उम्मीद है? उम्मीद सिर्फ मंजूर पश्तीन से। किससे है? मंजूर पश्तीन से। PTI सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से उम्मीद था, वो कर भी रहा था लेकिन नहीं छोड़ा। इंशाल्लाह आएगा, करके दिखाएगा कुछ न कुछ। उम्मीद हमारी अमन की है। हम लोगों को जब अमन मिलेगा ना तो सब कुछ होएगा। अभी अमन के लिए सिर्फ एक ही रास्ते है, पख्तूनों के साथ मंजूर अहमद पश्तीन की। ठीक है, तो लाला मैं यहाँ मजदूर तबका देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, काम कर रहा है, दिहाड़ी वाला है। वो जो 1000, 1200, 1300, 1500 कमाने वाला है, वो कैसे अपने घर का खर्चा पूरा करता होगा? देखिए बॉस जी, इधर जो है ना बस दुकानदार लोग भी, ये लोग भी कुछ हेल्प नहीं करते हैं इन लोगों का। सही है ना, वही पुराना सिस्टम चल रहा है, वही 50 का कार्टन चल रहा है। ये लोग इधर बहुत सारे इस तरह मजदूर हैं ना कि अभी तक ईदों पे भी नहीं गया हुआ है। जब भी उससे आप पूछ लोगे कि ना भाई यार तुम्हारे ऊपर कर्जा है, इतना कर्जा है, ये वो है, फलाना है, महंगाई है, बोल रहे काम धंधा है नहीं, तो बहुत परेशान है। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, ये भी परेशान है महंगाई से। उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो लोग हैं, मजदूर तबका है, वो सब परेशान है भाई, मुश्किल हुआ जीना। क्या समझते हैं जो मौजूदा हुकूमत है, अभी बजट आएगा, बजट बनाएंगे, तो क्या समझते हैं कि बजट अवाम दोस्त होगा या कड़ाके निकालेगा बजट? कड़ाके, कोई कड़ाके निकालेगा, कड़ाके अभी से निकल रहे हैं। अभी जो नया मुआहदा है IMF से इन्होंने किया है, वो तो जब आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि गरीब जो है पिस गया है। तंदूर है, नान शॉप है हमारी, तो इतना इन्होंने तंग किया हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी आज मैं 10,000 रुपये चालान दे के आया हूँ। हमारा वेट 120 ग्राम था नान का, इन्होंने फिर भी उठाया हमें। क्यों, क्या वजह है? बोला है कि आप वेट ज़्यादा दे रहे हो। ज़्यादा दे रहे हो? 140 ग्राम था, इन्होंने बोला आप ज़्यादा क्यों दे रहे हो, ये भी हम पे गुनाह है। दो दफ़ा चालान कर चुके हैं। अभी ये आज कम होने पे तो समझ आता है, ज़्यादा पे भी चालान कर दिया। कह रहे हैं कि आपने हमें देख के वेट ज़्यादा किया है। कौन से लोग थे, कहाँ का एरिया आपका? ये हम लोग शादरा से आए हैं, तो ये लोग या वहाँ से थे, ये हाई कोर्ट नहीं है दरबार वाली साइड पे साथ, ये वहाँ से आए थे। इन्होंने हमें उठाया, एक तो हमारे साथ इन्होंने बदकलामी की है। उसके बाद कौन से ऑफिसर थे? ये अनवर साहब हैं, पटवारी हैं कुछ, ये अनवर साहब पटवारी थे, वो हमें साथ ले गए हैं। इन्होंने हमें तंग किया हुआ है। ऊपर से माल का रेट जो करते हैं, अब 20 रुपये कह रहे हैं नान बेचो, हमें पीछे से सामान सस्ता देंगे तो हम आगे माल सस्ता करेंगे ना। अब 20 का नान हमें घर में पड़ता है, हमारे बीवी बच्चे नहीं हैं, हमारे खाने वाले नहीं हैं। अगर हमें कुछ प्रॉफिट नज़र आएगी तो हम आगे देंगे। आपसे एक सवाल है, आपने कहा जी हमें कुछ पैसे उसमें बच नहीं रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल। आपको अगर पैसे नहीं बच रहे तो फिर आप 20 ग्राम का पेड़ा ऊपर क्यों दे रहे हैं? हम लोग वो 30 का दे रहे हैं। अच्छा, वो 30 का दे रहे हैं आप? हाँ जी, हम 30 का दे रहे हैं, हमें नहीं नज़र आ रहा कुछ उसमें। अभी आए दिन आते हैं, रोज़ उठाते हैं, ले जाते हैं, 2 दिन बाद 10,000 रुपये कहाँ से हम देंगे? हमारी प्रॉफिट है रोज़ की को 5-10,000 रुपये हम दें, जो 10,000 2 दिन बाद चलान दे के हैं हम लोग वहाँ पे। ठीक हो गया। हाँ। मुझे ये बताएं, मौजूदा हुकूमत, इस तरफ आने इधर आगे, मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद है कि कुछ शायद बेहतर करते हैं आवाम के लिए? सर कोई उम्मीद नहीं है इनसे। हाँ जी, 40 साल से ऐसे ही चल रहा है। ये अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल। हमें, आपको, सबको, ठीक है, मजाक समझा हुआ इन्होंने, हम कीड़े मकोड़े हैं इनके सामने। लोग कमाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, ये लोग पाकिस्तान में आते हैं कमाई करने। बिल्कुल। ये लोग कमाई करने आते हैं पाकिस्तान? कौन?
ये जो मौजूदा हुकूमत है। कौन नाम? मुश्तरका अभी नवाज शरीफ साहब चल रहे हैं, बाहर से पैसा ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में कमाने आए हैं। वाहिद पाकिस्तानी हैं जो पैसा कमाने के लिए पैसा कमा के पाकिस्तान में आते हैं। ये वाहिद ऐसे हैं जो कमाई करके और यहाँ आके कमाते हैं। बहुत तंग है, यकीन माने। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, लोग परेशान भी हैं। ये भाई साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बात पता क्या है? बात ये है कि कुछ महंगाई भी है, कुछ हमारा अपना भी कसूर है, ठीक है ना। पहले हम ईद पे सूट सिलवाते थे, ठीक है ना। आज हम डेली सूट लेने जाते हैं, डेली खरीदो फरोख्त करते हैं। बस ये अपना हमारा भी कसूर है, सारा इनके ऊपर ना डालें, ठीक है ना। और बस यही बात है, वो सारा कुछ इनके ऊपर नहीं है, हुकूमत पे ना सारा करें, ठीक है ना। और इमरान खान साहब भी ठीक थे, ये भी ठीक है, महंगाई कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएंगे। ठीक थे नहीं, इमरान खान साहब ठीक हैं। इमरान खान साहब ठीक है, लेकिन अभी आपको पता है महंगाई कम हो गई है। इंसाफ की बात करो, नाइंसाफी वाली बात कर रहे हैं। ये देखे वो बीमार हो जाए जब सर जी, मैं खुद शोबिज़ में हूँ, जब भी उन पे कोई बुरा वक्त आता है प्लेट्स गिर जाती। किन पे? ये जो मौजूदा हुकूमत है, नवाज शरीफ हो गए, जो भी हो गए, ठीक है, प्लेट्स घूम गई। अब उसको कितने कब से वो अंदर 8-9 माह 10 माह हो। कौन? इमरान खान। तो आप देख लें उसकी ना प्लेट्स गिरी हैं। हिसाब लगाएं कि सिर्फ एक दफ़ा उसकी झलक आई है तो अवाम ने कितनी हलचल कर दी है। छोटी सी झलक आई है एक तस्वीर की। हमारी अवाम को मज़ा लेना आता है। अभी यहाँ पर लड़ाई हो जाए, सारे भाग के चले जाएंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारी अवाम कब कोई मज़ा लेने वाली चीज़ आए, कोई वीडियो लीक हो, हम देखें। सारे इसी चीज़ में इंतज़ार हैं, मुल्क का कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है ना। ये ठीक कह रहे हैं। हम लोग हमारे बड़े भाई हैं, ये कह सकते हैं। हमें अपना अभी किसान का हिसाब लगा लें भाई। चल रहा है, हमारा अपना भी कसूर है, मैं मानता हूँ सिस्टम में मसला है, लेकिन हमारा अपना भी अवाम का भी कसूर है। सारा अवाम भी गलत है, हाली हुकूमत को ना गलत बोलें। भाईजान, क्या समझते हैं कि उम्मीद है आपको मौजूदा हुकूमत से कि कुछ महंगाई कम करेगी, बजट अच्छा ले आएगी? सर जी, ये मुमकिन नहीं नज़र आता। हम मज़दूर लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, हमें कोई असर नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो हालात चल रहे हैं ना सर जी, इसमें कोई हमें कोई प्रूफ नज़र नहीं आ रहा। मजदूरी कर करके ना हम यकीन करें बहुत परेशान हैं, निज़ाम जो है ना वो सही नहीं हो रहा। कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के? सर जी बस मजदूरी करते हैं सर जी, अपना कोई प्रोफेशनल काम नहीं है, बस मेहनत मजदूरी करते हैं जी। कभी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती, बस इस तरह हमारा सर निज़ाम चलता है। परेशानियां ज़्यादा हैं, काम जो है ना वो बिल्कुल नहीं है, हालात बहुत परेशान है जी। बस अल्लाह से इल्तिजा ही करते हैं जी, हमारे जो हालात ठीक हो जाएं। हुकूमत से सारी रिक्वेस्ट ही है सर जी कि वो हमारा जो है ना कुछ ख्याल करें गरीब आदमी का। तो गरीब आदमी जो है ना वो बहुत ही परेशान है सर जी। वो अमीर आदमी को क्या पता कि किसी का घर कैसे चलता है, कैसे निज़ाम चलता है। ठीक है सर जी, क्या समझते हैं कि वालेकुम सलाम, क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद है कि कुछ बजट में रिलीफ देंगे, आपको बजट अच्छा लेंगे? सर बात पता क्या है कि ਅਸੀਂ सब हुकूमतां गरीब ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਅਸੀਂ कह रहे कि ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ है। कौन है ना सुनो, ज़मीन गरीबों की रोल रहे हैं, कचहरियाँ हर बने रोल रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। अस साडी मरियाम नवाज़ इमरान खान है, साडी रिक्वेस्ट है कि ਅਸੀਂ गरीब आदमी लोधरा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਧਰਾ है साडा, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੰਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਡੀਸੀਆਂ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਰੁਲ ਰਹੇ हैं, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ कोई। ਅਸੀਂ 15,000 10,000 ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, फिर रहे हैं, कोई मजदूर। साड़ा मसला की है, नाले इमरान खान का नाम ले रहे हो तो जेल च गए ने। वो सर साडा मसला है कि साडे ज़मीन असी रैमली बोर्ड भी रुले हैं, हाई कोर्टां च भी रुल रहे हैं। मसला की है कब्जा होया ज़मीन ते 6 किले एकड़ ज़मीन है साडी। असी पैसे ला ला के गरीब आदमी थक चुके हैं, पूरी हुकूमत कोई नहीं सुन रहा। कब्जा कोई करा के बैठा है, कोई MP हैगा उत्थे, हयातुल्ला तरीन है, अलाज कासिम खान साहब है, लोधरा दुनिया पुलिस तहसील दुनियापुर, उनदे विच साडा रकबा है, कोई साडी सुनने वाला नहीं हैगा। असी बहुत तंग हो गए। ठीक हो गया। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, मुल्क की हालात लोगों ने डिस्क्राइब कर दिए अपने अपने अल्फाज में। लोग महंगाई से परेशान हैं
और अगर मेजॉरिटी की बात की जाए तो लोग यही कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं है मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा सेटअप से, कि वो पाकिस्तान की गरीब आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। आपके साथ इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।